आजकल हर व्यक्ति ट्रेडिंग शुरू करता है एक उम्मीद के साथ कि वह जल्दी पैसा कमाएगा। लेकिन जैसे ही उसे लगातार नुकसान होने लगता है तो वह खुद पर ही शक करने लगता है या फिर मार्केट को दोष देने लगता है। अगर आप भी ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आपको भी यह समझ नहीं आ रहा कि लगातार नुकसान क्यों हो रहा है और इससे आप मानसिक रूप से परेशान भी हैं, तो ट्रेडिंग इन द जोन किताब जिसे मार्क डगलस ने लिखा है, ये किताब हमें बताती है कि ट्रेडिंग में सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रैटेजी ही जरूरी नहीं बल्कि हमारी सोच यानी माइंडसेट का होना भी जरूरी होता है। मार्क डगलस इस किताब में हमें समझाते हैं कि असली समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। हमारी सोच, हमारा डर और हमारी उम्मीदें ही हमें सही निर्णय लेने से रोकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचकर कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे ट्रेडिंग को बिना डर या लालच के शांत और संतुलित दिमाग से किया जा सकता है। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार नुकसान उठा रहे हैं या गलतियां दोहरा रहे हैं तो ट्रेडिंग इन द जोन आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है और यही बदलाव आपको एक सफल, संतुलित और आत्मनियंत्रित ट्रेडर बना सकता है। मार्क डगलस ने इस किताब को 11 चैप्टर में समझाया है। चैप्टर 1, सफलता का रास्ता, फंडामेंटल, टेक्निकल या मानसिक विश्लेषण। ट्रेडिंग में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन क्या सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस ही हमें वह सफलता दिला सकते हैं? मार्क डगलस इस पहले अध्याय में हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि अधिकतर ट्रेडर्स बाजार की सही जानकारी होने के बावजूद भी लगातार पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि लोगों की असली समस्या एनालिसिस नहीं बल्कि उनकी मानसिकता होती है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें उसके प्रॉफिट्स, बैलेंस शीट और फ्यूचर ग्रोथ के आधार पर यह बताता है कि कोई भी कंपनी कितनी मजबूत है। मार्क डगलस बताते हैं कि बाजार में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है मेंटल डिसिप्लिन और प्रोबेबिलिटी बेस्ड सोच। मार्केट कभी निश्चित नहीं होता। आप चाहे कितनी भी रिसर्च कर लें, रिजल्ट हमेशा आपके हिसाब से नहीं आएंगे। ऐसे में यदि ट्रेडर का माइंड फ्रेम सही ना हो तो वह लालच, डर और उम्मीदों में फंसकर गलत निर्णय लेता है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि जब तक कोई ट्रेडर यह नहीं समझता कि ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है, तब तक वह स्थायी रूप से पैसा नहीं कमा सकता। बाजार में असली जीत उन्हें ही मिलती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने नुकसान को स्वीकार कर सकते हैं, प्लान के अनुसार ट्रेड कर सकते हैं, चाहे उनका मन कुछ और कहे। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड ओनली 20% मेथोडोलॉजी। चैप्टर 2, ट्रेडिंग का आकर्षण और उसके खतरे। ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से देखने में जितनी चमकदार लगती है, अंदर से उतनी ही जटिल और खतरनाक भी है। इस अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोग ट्रेडिंग की तरफ खिंचते चले आते हैं। जल्दी अमीर बनने का सपना, फ्रीडम की चाह और खुद के बॉस बनने की आजादी। लेकिन शुरुआत में जब कोई नया ट्रेडर बाजार में आता है तो वह सोचता है कि बस थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज और कुछ टिप्स से वो हर ट्रेड में मुनाफा कमा सकता है। और अगर उनको पहले कुछ ट्रेड्स में ही प्रॉफिट मिल जाए तो वह और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। मार्क डगलस चेतावनी देते हैं कि यह शुरुआती सफलता असल में एक जाल, ट्रैप है, क्योंकि जैसे ही मार्केट उसकी उम्मीदों के खिलाफ चलता है वह घबरा जाता है और फिर गलत फैसले लेने लगता है और फिर वह नुकसान को रोकने के बजाय और इंतजार करना या बिना प्लान के बार बार ट्रेड करता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती पैसा कमाना नहीं बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना है। बाजार न तो हमें कभी पसंद करता है और ना ही हमें नापसंद करता है, वो तो बस लगातार चलता रहता है। लेकिन हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, लालच, डर, बदला, उत्साह और ये सारी चीजें ही हमारी ट्रेडिंग में बाधा बन जाती हैं। मार्क कहते हैं कि जब तक हम ट्रेडिंग को एक गेम ऑफ चांस और प्रोबेबिलिटी की तरह नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके लालच भरे जाल में ही फंसे रहेंगे। इसलिए ट्रेडिंग का असली आकर्षण तभी फायदेमंद हो सकता है जब हम इसके खतरों को भी समझें और खुद को मेंटल डिसिप्लिन के साथ तैयार करें। चैप्टर 3, जिम्मेदारी लेना सफलता की असली कुंजी है। इस अध्याय में मार्क डगलस बहुत सीधी और कट्टर सच्चाई हमारे सामने रखते हैं। जब तक आप अपनी ट्रेडिंग में पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप एक सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। कई बार जब हमें ट्रेड में नुकसान होता है तो हम दोष दूसरों पर डालते हैं,
मार्केट गलत चल गया था, न्यूज ने सब कुछ बिगाड़ दिया, किसी ने गलत सलाह दी या फिर सिस्टम ने धोखा दे दिया। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी पावर खो देते हैं। जब तक आप मानते रहेंगे कि आपकी हार की वजह बाहर की चीजें हैं, तब तक आप कभी खुद को सुधार नहीं पाएंगे। सच्चाई यह है, हर ट्रेड का फैसला आपने लिया था। बाय या सेल करने का बटन आपने दबाया था। स्टॉप लॉस आपने लगाया या नहीं लगाया, यह भी आपकी ही चॉइस थी। तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेना शुरू करें। मार्क बताते हैं कि हर सफल ट्रेडर में एक ही बात कॉमन होती है, वह अपनी हर जीत और हार की जिम्मेदारी खुद लेता है। वह दूसरों को कभी दोष नहीं देता, बल्कि खुद की गलती मानता है और फिर उनसे सीखता है और उन्हें सुधारता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, जैसे ही आप अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग भविष्य के मालिक बन जाते हैं। तभी आप अपने माइंड को प्रशिक्षित कर पाते हैं और तब जाकर आप स्थायी सफलता की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 4, स्थिरता। एक मानसिक अवस्था। हर ट्रेडर का सपना होता है लगातार प्रॉफिट कमाना। लेकिन मार्क डगलस सवाल उठाते हैं, क्या कंसिस्टेंसी किसी रणनीति से या किसी मानसिक स्थिति से आती है? इस कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है कि आप एक विशेष मानसिक अवस्था में पहुंचे, जहां आप बिना डर, बिना लालच और बिना उम्मीद के ट्रेड कर सकें। बहुत सारे ट्रेडर्स को यह भ्रम होता है कि अगर उनके पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होगी तो वह हमेशा जीतेंगे। लेकिन याद रखना, बाजार कभी परफेक्ट नहीं होता। यहां हर ट्रेड एक संभावना होती है, गारंटी नहीं। इसलिए अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप बार बार उसी स्ट्रैटेजी से भी नुकसान कर सकते हैं। मार्क डगलस समझाते हैं कि कंसिस्टेंसी कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि यह अंदर से आती है। यह तब आती है जब आप हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह मानते हैं और हर बार रिस्क लिमिट तय करते हैं और ट्रेड के रिजल्ट से खुद की वैल्यू को नहीं जोड़ते। कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए आपको हर बार सेम माइंडसेट और सेम प्रोसेस को फॉलो करना होता है, बिना इस बात की परवाह किए कि पिछला ट्रेड जीता या हारा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि यदि हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत, केंद्रित और निष्पक्ष बना लें तो हम कॉन्सिस्टेंट रिजल्ट्स पा सकते हैं, चाहे मार्केट कैसा भी हो। चैप्टर 5, धारणा की शक्ति। हम बाजार को कैसे देखते हैं? इस अध्याय में मार्क डगलस एक बहुत गहरी और मनोवैज्ञानिक बात करते हैं। हम बाजार को वैसा नहीं देखते जैसा वह है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हमारा माइंड हमें दिखाता है। हम सबकी सोच, मान्यताएं और पूर्व अनुभव अलग अलग होते हैं। इसी वजह से एक ही चार्ट या एक ही ट्रेडिंग सिग्नल दो लोगों को दो अलग अलग चीजें दिखा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने पिछली बार किसी पर्टिकुलर पैटर्न पर पैसा गंवाया था तो अगली बार वही पैटर्न देखकर आप डर सकते हैं, जबकि कोई और उसी पैटर्न को देखकर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करेगा। मार्क डगलस इसे परसेप्चुअल फिल्टर्स कहते हैं, यानी हम बाजार को उसी नजरिए से देखते हैं जैसा हमारा दिमाग हमें प्रोग्राम करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जब तक आप अपनी परसेप्शन को नहीं समझते, आप ऑब्जेक्टिव यानी निष्पक्ष ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आपकी धारणा डर, नुकसान या लालच से बनी है तो आप या तो सही ट्रेड छोड़ देंगे या गलत ट्रेड में फंस जाएंगे। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स और इमोशनल बैगेज को पहचानें और धीरे धीरे उन्हें न्यूट्रल करें, क्योंकि बाजार न्यूट्रल है। यह न तो आपका दोस्त है, न ही आपका दुश्मन है। आपका माइंड ही तय करता है कि आप उसे कैसे अनुभव करेंगे। जब आप अपनी परसेप्शन को समझ लेते हैं और उससे ऊपर उठ जाते हैं, तब आप बाजार को वैसा देख पाते हैं जैसा वह सच में है, वो भी बिना डर, उम्मीद या पूर्वाग्रह के। इसी सान साक्षी। चैप्टर 6, बाजार का दृष्टिकोण। मार्केट की नजर से सोचना। अगर हम वाकई सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमें बाजार को अपनी नजरों से नहीं, बल्कि खुद बाजार की नजर से देखना और सीखना होगा। यहीं से शुरू होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच। अधिकतर नए ट्रेडर बाजार से बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे कि मुझे इस ट्रेड से पैसा कमाना है या इस बार मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन बाजार में आपकी चाहत, डर या उम्मीद का कोई महत्व नहीं होता। मार्केट एक निष्पक्ष सिस्टम है जो लाखों लोगों के भावनाओं, निर्णयों और साइकोलॉजी से मिलकर बनता है। वह किसी को नुकसान देने या फायदा पहुंचाने नहीं आता, वो बस चलता रहता है। मार्क डगलस
कहते हैं कि जब तक आप मार्केट से जुड़ी हर चीज को व्यक्तिगत लेते रहेंगे, आप गलत निर्णय लेते रहेंगे। अगर आपने 2 ट्रेड हारे हैं तो तीसरा ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। हर ट्रेड एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है जिसका पिछली घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता। बाजार से सही तरीके से जुड़ने के लिए हमें ऑब्जर्वर माइंडसेट अपनाना होता है, यानी हम बस देखें कि मार्केट क्या कर रहा है और उसके अनुसार खुद को ढालें, न कि अपनी भावनाओं के हिसाब से बाजार को बदलने की कोशिश करें। मार्क बताते हैं कि जब हम बाजार को उसकी लैंग्वेज में समझने लगते हैं, ट्रेंड, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, तब हम ज्यादा ऑब्जेक्टिव और कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब हम अपने पर्सनल बायस, डर या ओवर कॉन्फिडेंस से देखते हैं, तब हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। इसलिए सच्चा ट्रेडर वही है जो यह जानता है कि बाजार न आपका दोस्त है, न ही आपका दुश्मन। वो सिर्फ एक मैदान है जिसमें खुद की सोच को परखा जाता है। चैप्टर 7, ट्रेडर की असली बढ़त, संभावनाओं में सोचना। इस अध्याय में मार्क डगलस एक बेहद अहम मानसिक बदलाव की बात करते हैं, और वो है थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, यानी संभावनाओं में सोचना। यही सोच एक औसत ट्रेडर को एक प्रोफेशनल, स्थिर और सफल ट्रेडर में बदलती है। अधिकतर ट्रेडर्स हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं, ये ट्रेड तो पक्का चलेगा, इस बार 100% कमा लूंगा। लेकिन यह सोच ट्रेडिंग की वास्तविकता से मेल नहीं खाती, क्योंकि बाजार में कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं होता, भले ही उसमें सारे सिग्नल सही क्यों न हो। मार्केट हमेशा अनिश्चित होता है और इसमें हर ट्रेड केवल एक संभावना है। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो हर ट्रेड को सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल इवेंट की तरह देखता है। जैसे एक सिक्का उछालने पर सिर या पूंछ आ सकता है, वैसे ही हर ट्रेड में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंट रहें, तो आपकी संभावनाएं आपको फायदे में रखेंगी। एज का मतलब है एक ऐसा सिस्टम या तरीका जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा दे सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको हर बार ही फायदा देगा। जब आप पॉसिबिलिटीज की सोच अपनाते हैं, तो आप हर ट्रेड को हल्के मन से लेते हैं। उसमें आप न जरूरत से ज्यादा उत्साह मनाते और न ज्यादा डर मानते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपने 10 ट्रेड किए और उनमें से 6 सफल रहे, तो बाकी 4 नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप हर ट्रेड को मस्ट विन की तरह लेंगे, तो आप इमोशनल हो जाएंगे और गलतियां करेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि यह सिर्फ एक ट्रायल है जिसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट मायने रखता है, तब आप एक शांत, पेशेवर और स्थिर ट्रेडर बन सकते हैं। चैप्टर 8, अपने विश्वासों के साथ काम करना। हमारी सोच और विश्वास ही हमारे ट्रेडिंग के फैसलों की जड़ होती है। चाहे हमारी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, अगर हमारे अंदर गलत या सीमित करने वाले विश्वास हैं, जैसे मैं हमेशा नुकसान करता हूं, बाजार मुझे धोखा देता है, या मैं कभी स्थिर नहीं रह सकता, तो हम बार बार उसी ढर्रे पर चलेंगे जिससे हम बचना चाहते हैं। हर इंसान का माइंड पिछले अनुभवों से बना होता है। हमने जो देखा, सुना, महसूस किया, वही हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाता है। ये विश्वास हमें चीजों को देखने का एक नजरिया देते हैं, लेकिन कई बार ये नजरिया हमें बाजार की सच्चाई से दूर कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको विश्वास है कि आप नुकसान नहीं झेल सकते, तो आप ट्रेडिंग में लॉजिकल डिसीजन लेने की बजाय इमोशन से ड्रिवन होकर फैसला लेंगे, जैसे जल्दी प्रॉफिट बुक करना या लॉस को देर तक पकड़े रखना। मार्क डगलस कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है कि हम अपने विश्वासों को पहचानें, उन्हें जांचें और आवश्यक हो तो बदलें। जरूरी नहीं कि हर विश्वास सही हो। बहुत से विश्वास हमें कमजोर बनाते हैं, डराते हैं या सेल्फ सैबोटाज की तरफ ले जाते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि नई सोच अपनाना और पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाना एक प्रक्रिया है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप खुद को ऑब्जर्व करें, जर्नलिंग करें और ऑब्जेक्टिव रूप से सोचेंगे, तो धीरे धीरे आप एक ऐसे माइंडसेट की तरफ बढ़ सकते हैं जो सफलता को नेचुरली अट्रैक्ट करता है। अंत में मार्क बताते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप ट्रेड करते हैं। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। चैप्टर 9, विश्वास की प्रकृति, बिलीफ कैसे बनते हैं और हमें कैसे प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में मार्क डगलस हमें यह समझाते हैं कि बिलीफ्स यानी विश्वास सिर्फ विचार नहीं होते, बल्कि वो गहराई से हमारी सोच, व्यवहार और फैसलों को नियंत्रित करते हैं।
हर विश्वास एक ऊर्जा के रूप में हमारे दिमाग में जमा हो जाता है और बार बार की जाने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से वह और मजबूत होता जाता है। जब हम किसी चीज को बार बार एक ही तरीके से अनुभव करते हैं तो वह अनुभव एक विश्वास में बदल जाता है और फिर वही बिलीफ हमारी डिसीजन मेकिंग का आधार बन जाता है। मार्क बताते हैं कि बिलीफ्स हमेशा सच नहीं होते, वे सिर्फ हमारी परसेप्शन का नतीजा होते हैं। जैसे एक बार अगर आपने किसी पैटर्न पर ट्रेड करके नुकसान झेला तो आपके दिमाग में यह बिलीफ बन सकता है कि यह पैटर्न हमेशा धोखा देता है, जबकि सच्चाई यह हो सकती है कि उस दिन मार्केट कंडीशंस अलग थीं। लेकिन क्योंकि अनुभव तीव्र था, वह आपकी सोच पर हावी हो गया और आपने उस बिलीफ को पक्का मान लिया। इस अध्याय में एक और गहरी बात यह कही गई है कि बिलीफ्स खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई नई जानकारी आपके पुराने विश्वास को चुनौती देती है तो दिमाग उसे रिजेक्ट करता है या नजरअंदाज करता है। इसीलिए बहुत से ट्रेडर्स, भले ही उन्हें सच्चाई दिखाई दे रही हो, फिर भी पुराने बिलीफ सिस्टम की वजह से गलत फैसले करते रहते हैं। मार्क यह भी बताते हैं कि बिलीफ्स को बदलने के लिए फोर्सफुली उन्हें हटाना नहीं पड़ता, बल्कि नए और बेहतर बिलीफ्स को धीरे धीरे अपने अंदर स्थापित करना होता है। जैसे जैसे आप नए अनुभवों और अभ्यास से खुद को एक्सपोज करते हैं, वैसे वैसे पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स कमजोर होते जाते हैं और नए एम्पावरिंग बिलीफ्स आपकी सोच को आकार देने लगते हैं। चैप्टर 10, ट्रेडिंग पर विश्वासों का प्रभाव। हमारे विश्वास, बिलीफ्स ही वो फिल्टर हैं जिनके जरिए हम बाजार को देखते, समझते और उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपके अंदर ऐसा विश्वास है कि मार्केट हमेशा मेरे खिलाफ जाता है या मैं कभी सफल ट्रेडर नहीं बन सकता, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी रणनीति इस्तेमाल करें, आपका माइंड आपको बार बार वही नतीजे देगा जो उस बिलीफ से मेल खाते हैं। मार्क कहते हैं कि हर ट्रेडर अपने माइंड में एक निजी बाजार लेकर चलता है और यह बाजार असली मार्केट से अलग होता है। जब आपका दिमाग डर, लालच, आशंका या अतीत के अनुभवों से भरा होता है तो आप वह नहीं देख पाते जो वाकई स्क्रीन पर हो रहा है, बल्कि वही देखते हैं जो आपके अंदर पहले से बैठा हुआ है। यही कारण है कि दो अलग अलग ट्रेडर्स एक ही चार्ट को देखकर अलग अलग निर्णय लेते हैं और दोनों अपने अपने बिलीफ्स के अनुसार उसे सही मानते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कुछ बिलीफ्स हमें मजबूत बनाते हैं, जैसे हर ट्रेड एक संभावना है, मैं अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूं, या मैं अपने माइंडसेट पर काम कर सकता हूं। जबकि कुछ बिलीफ्स हमें भीतर से खोखला कर देते हैं, जैसे मैं हमेशा गलत ट्रेड लेता हूं, बाजार मेरे खिलाफ है, या मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। मार्क ये स्पष्ट करते हैं कि यदि आप अपने विश्वासों की शक्ति को नहीं समझते तो आप बार बार उन्हीं भावनात्मक जालों में फंसेंगे। डर, ओवर ट्रेडिंग, जल्दबाजी और फिर पछतावा। लेकिन अगर आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान लें और उन्हें एक एक करके अपग्रेड करना शुरू करें तो आपकी ट्रेडिंग में स्पष्टता, आत्मविश्वास और स्थिरता आने लगेगी। चैप्टर 11, एक ट्रेडर की तरह सोचना। इस अध्याय में मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग करना काफी नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना सीख जाते हैं। यह सोच एक सामान्य व्यक्ति की सोच से पूरी तरह अलग होती है, क्योंकि यहां इमोशंस, डर और उम्मीदों की कोई जगह नहीं होती। यहां सोच होती है लॉजिक, डिसिप्लिन और संभावनाओं की। मार्क कहते हैं कि एक ट्रेडर की सोच का पहला नियम है, हर ट्रेड एक स्टैंड अलोन इवेंट है, यानी पिछले ट्रेड्स का इस पर कोई असर नहीं है। चाहे आपने पिछली बार प्रॉफिट कमाया हो या नुकसान झेला हो, अगला ट्रेड पूरी तरह नया और अनजान है। अगर आप हर बार ट्रेड करते वक्त पुराने अनुभव, डर या उम्मीद लेकर चलेंगे तो आप बाजार को निष्पक्ष तरीके से नहीं देख पाएंगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी की तरह देखता है, न कि गारंटी के रूप में। वह जानता है कि उसे हर ट्रेड में जीतना नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म में अपनी ट्रेडिंग एज को बनाए रखना है। जब आप ऐसी सोच अपनाते हैं तो आप खुद को इमोशंस से मुक्त कर लेते हैं, न तो ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं और न ही डर में फैसले करते हैं। मार्क बताते हैं कि एक सच्चा ट्रेडर कभी भी सही होने पर फोकस नहीं करता, बल्कि प्रोसेस सही रखने पर ध्यान देता है। वह यह जानता है कि अगर उसने अपनी स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट को ठीक रखा तो लॉन्ग टर्म में परिणाम अपने आप ठीक होंगे। इस अध्याय का सबसे अहम संदेश है, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है,
यह सोच, धैर्य और खुद को काबू में रखने की कला है। जो व्यक्ति बाजार में खुद पर जीत पा लेता है वही असली ट्रेडर बनता है। ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान से नहीं बल्कि मानसिकता और इमोशनल कंट्रोल से आती है। मार्क डगलस ने इस किताब में यह बताया है कि कैसे एक ट्रेडर को खुद की सोच और विश्वासों को पहचानना और उन्हें सही दिशा में मोड़ना होता है। पिछली बार हमने पर्सनल फाइनेंस के लिए द बेयरफुट इन्वेस्टर की समरी की थी, जो कि पैसों की सही तरीके से योजना बनाने और निवेश करने की आदतों को सिखाती है। अगली बार हम पर्सनल फाइनेंस के लिए तीसरी किताब की समरी करेंगे, जिसमें और भी बेहतरीन टिप्स और स्ट्रैटेजीज होंगी। अगर आपको ये समरीज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली किताब किस पर चाहिए। याद रखें, सही सोच और सही वित्तीय निर्णय से आप अपनी सफलता की दिशा बदल सकते हैं।